इंडिया और एमबीबीएस एब्रॉड, ये एक इतना बड़ा टॉपिक है आज के टाइम में। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, यानी कि जितने बच्चे +2 मेडिकल स्ट्रीम से हैं, जो नीट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि उनको एक इंडिया में अच्छी एमबीबीएस की सीट मिल पाए गवर्नमेंट कोटे के लिए। सभी बच्चों को जो टारगेट होता है गवर्नमेंट सीट के लिए होता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट सीट तक नहीं जा पाते फिर वो कहीं ना कहीं ड्रॉप का डिसीजन लेते हैं और उनके पेरेंट्स बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उनको लेके जाते हैं जो बहुत नेम और फेम वाले इंस्टीट्यूट है, और उनको लगता है कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम बच्चे का एक अच्छा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ गवर्नमेंट सीट के लिए, तो क्यों नहीं हम ड्रॉप की तरफ जाएं। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको बिठा के समझाया जाता है कि हाँ आप ड्रॉप कीजिए, अभी तो आपके बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। और उस टाइम पेरेंट्स समझ नहीं पाते, अगर बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परफॉर्मेंस काफी वीक है, यानी कि वो वाकई अभी गवर्नमेंट सीट से काफी दूरी पे है, आप बच्चे को कितना प्रेशराइज करोगे। एवरी ईयर बच्चे जो है बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे पे प्रेशर होता जा रहा है और बच्चा गवर्नमेंट सीट के कारण अपने आप को ड्रॉप में इन्वॉल्व करता है। और जब पता चलता है कि आपके 2 से 3 ड्रॉप के बाद भी सीट नहीं निकल पाई, तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे कहते हैं मैडम जी ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट का एडमिशन आपका रशिया में करवा देते हैं या अदर कंट्री एब्रॉड में करवा देते हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ सर, फर्स्ट टाइम आए, भारी भरकम फीसें दी, आपने गवर्नमेंट का ड्रीम दिखाया, आपने टॉपर की लिस्ट दिखाई, सेकंड टाइम आए आपने ड्रॉपर का दिलासा दिया, ड्रॉपर की लिस्ट भी दिखाई, फिर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, थर्ड टाइम भी चलो किया, लेकिन क्यों अभी मैं 2 से 3 साल वेस्ट, साथ में इतनी भारी अमाउंट खत्म करके बच्चे को पीजी में छोड़ के अपने आप से दूर रख के फिर आप मुझे अब अदर कंट्री की, रशिया हो, जॉर्जिया हो या उज्बेकिस्तान हो, कोई भी कंट्री है उसका ड्रीम दिखा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मैड ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। शिक्षा मैड आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही क्लियर कर देता है कि वाकई क्या बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिलेगी कितने अटेम्प्ट में या नहीं, इसके लिए प्राइवेट सीट आप ले सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम और आप जा सकते हैं एब्रॉड की तरफ। बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज हैं एब्रॉड में, लेकिन शिक्षा मैड उसका टाइम वेस्ट ना किए हुए बिना आपको शुरू में ही रास्ता दिखाकर आपका एडमिशन एब्रॉड करने में हेल्प करता है, ताकि जो आपने 2 से 3 साल वेस्ट किए हैं वहां आपके एजुकेशन में, आपकी एमबीबीएस में वो कवर हो जाए, तो जिसके कारण बच्चों को एक सही मार्गदर्शन मिल पाता है। और यही काम हम लोग 14 ईयर से करते आ रहे हैं। हम लोगों का लुभावने पिक्स दिखाकर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट करके उसको अटेम्प्ट करवाकर कमाना और उसके बाद फिर उसको बाहर की फाइल पकड़ाना, इस तरीके से कोई भी टारगेट नहीं है। इसीलिए शिक्षा मैड इंडिया में आपके लिए फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी बिल्कुल फ्री होगी। आप आइए, ऑनलाइन लीजिए काउंसलिंग, आप ऑफलाइन लीजिए, आप हमारे सभी सेंटर पे जा सकते हैं। हमारे सेंटर लुधियाना, भटिंडा, देहरादून, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। आप उनकी लोकेशन पे जाकर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग एक स्लॉट दिया जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा और उस फ्री काउंसलिंग में आपको एक्यूरेट बताया जाएगा कि क्या आपको आपके बच्चे को ड्रॉप करवाना है या आपके लिए क्या सूटेबल होगा, इंडिया ठीक रहेगा या एब्रॉड। रियली बिलीव मी, आप एक बार कॉल करके तो देखिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा मैड, आप लोगों के मेडिकल एडवाइजर।